हेलो एवरीवन, दिस इज ममता एंड यूर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में एक बार फिर से लेकर के आई हूँ मैं आपके लिए सामाजिक अध्ययन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी या फिर हुमायूं? तो देखिए, जो अमीर खुसरो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और देखिए, अलाउद्दीन का जो बचपन का नाम था वो अली तथा गुरसात से भी था, और इनका जो जन्म हुआ था वो इटावा में हुआ था। और देखिए, अमीर खुसरो को सितार एवं तबले का आविष्कारक भी जो है कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया। चोरी चोरी हिंसा के कारण, कांग्रेस सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण, अंग्रेजी सरकार द्वारा गांधी की मांग मान लेने के कारण, या फिर जनता का समर्थन के अभाव के कारण? तो यहाँ पर देखिए, चोरी चोरा हिंसा के कारण ही जो है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन जो है वापस ले लिया था। इसके बारे में कुछ जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। चोरी चोरा कांड जो है 5 जनवरी 1922 को हुआ था, और गोरखपुर जिले की इस घटना के बाद में असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा, सम्यक भक्ति या फिर सम्यक ज्ञान? तो देखिए, सम्यक भक्ति जो है इसमें जो है शामिल नहीं है, जबकि सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान सभी के सभी जो है इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशावर किस शासक के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त के, कनिष्क या फिर अशोक के? तो कनिष्क के शासनकाल में ही जो है बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध जो है केंद्र था। कौन? पेशावर। ठीक है, पेशावर जो था वो कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र जो है माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष चीन एशियाई विकास बैंक का सदस्य बना था? वर्ष 1972 में, वर्ष 1982 में, वर्ष 1986 में या फिर 1996 में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मर्कोसुर, देखिए याद रखिएगा, मर्कोसुर किस क्षेत्र के देशों के बीच आपसी क्षेत्रीय व्यापार समझौता है? उत्तरी अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के, मध्य अफ्रीका के या फिर दक्षिण पूर्व एशिया के? तो यहाँ पर आपका दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, सभी के सभी क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर लेके आई हूँ प्रैक्टिस सेट में आपके लिए, वो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और प्रत्येक एग्जाम में जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी होते हैं मोस्टली। तो इसलिए वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97 नंबर का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस वर्ष प्रदान किया गया था? देखिए, कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि अर्थ जो अमर्त्य सेन है वो किस क्षेत्र से जो है संबंधित है, तो आपको बता देना है अर्थशास्त्री थे वो, एक अर्थशास्त्र से संबंधित थे, और उनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष 1996 में, 1998 में, वर्ष 2001 में या फिर वर्ष 2008 में। तो उनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1998 में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रशांत महासागर का चौराहा जो है कहा जाता है? होन्सू जो कि जापान में है, बेफिन द्वीप को, या फिर होनोलुलु को, या फिर न्यू गिनी को, जो कि प्रशांत महासागर में है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा होनोलुलु को। सी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप जो है? सैंडविच द्वीप जो है किसे कहा जाता है? जावा, हवाई द्वीप या फिर बोर्नियो या फिर मेडागास्कर? यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हवाई द्वीप को सैंडविच द्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो बोरिंग को, डेविस को, जिब्राल्टर को या फिर पाक को? तो ये कहा जाता है आपका जिब्राल्टर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 101 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1905 में हुई थी? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर एनी बेसेंट? तो देखिए, ये हुई थी आपकी गोपाल कृष्ण गोखले जी की जो है इनके द्वारा जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी, जो कि कब हुई थी? 1905 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, देखिए याद रखिएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है और फिर आपका सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी है। इनकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में, 1905 में, 1906 में, 1920 में? तो ये आपकी हुई थी 1920 में। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, 102 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, किस वर्ष हुई थी? आपको जो है सन इसमें पूछा गया है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आपको देखने के लिए मिल रहा है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है आपके स्वामी सहजानंद, लाला लाजपत राय, महादेव गोविंद रानाडे या फिर सत्येंद्रनाथ टैगोर? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय जी के द्वारा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1920 में ताशकंद में किसके द्वारा की गई थी?
लाला हरदयाल, केशव बलिहार हेडगेवार या फिर बलिराम हेडगेवार या फिर एम.एन. राय या फिर एन.डी. मजूमदार के द्वारा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, एम.एन. राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1196 में या फिर 1206 में या फिर वर्ष 1212 में या फिर 1216 में। देखिए सन याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें जो है इसको ध्यान में रखना है, याद रखना है, क्योंकि सन जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 105 नंबर का क्वेश्चन में आपका ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1206 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान बना था? देखिए जो इल्तुतमिश था वो दास वंश से जो है संबंधित था। तो दास वंश का जो सुल्तान कब बने थे वो 1206 में, 1210 में, 1216 में या फिर 1226 में। तो ये बन गए थे आपके 1210 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली यानी कि बिहार में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य वंश द्वारा, गुप्त वंश के द्वारा, नंद वंश के द्वारा या फिर लिच्छवी के द्वारा। तो ये हुआ था आपका लिच्छवी के द्वारा। चोलों के स्थानीय स्वशासन में कितने प्रकार की सभाएं थी? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या फिर 5 प्रकार की। तो चोलों के स्थानीय स्वशासन में जो थी आपकी 3 प्रकार की जो है सभाएं होती थी। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट, कालिदास, विशाखदत्त या फिर वारहमिहिर। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है आर्यभट्ट। गुप्त काल के जो गणितज्ञ थे वो कौन थे? आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त युग किसके द्वारा और कब जो है प्रारंभ किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। श्रीगुप्त 300 ईसा पूर्व, समुद्रगुप्त 310 ईसा पूर्व या फिर चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईसा पूर्व या फिर अशोक 368 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रीगुप्त 300 ईस्वी पूर्व। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिशा को किस वर्ष बिहार से जो है अलग प्रांत का दर्जा जो है दिया गया था? वर्ष 1911 में, वर्ष 1936 में, वर्ष 1948 में, वर्ष 1956 में। तो ये दिया गया था 1936 में। ओडिशा को जो है बिहार से अलग जो है कर दिया गया था और अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था उसको 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिशा का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वह कौन सा है? मयूरभंज, गंजम, पुरी या फिर रायगढ़। तो वह है आपका मयूरभंज। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए तृतीय क्षेत्र का जो है सबसे ज्यादा सर्वाधिक योगदान जो है इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 114 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। काराकोरम उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? भारत और पाकिस्तान को, पाकिस्तान और चीन को, पाकिस्तान और रूस को या फिर भारत और श्रीलंका को। ये क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो कुछ भी एग्जामिनर जो है आपसे पूछ लेगा। आपको ये भी देखने के लिए मिल सकता है कि डुरंड रेखा जो है किसके देशों को जो है जोड़ती है या अलग करती है, या मैकमोहन रेखा जो है वो किन देशों को जो है अलग करती है। तो जोड़ने का भी आ सकता है और अलग करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान और चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी में हुआ था? महापरिनिर्वाण मगध की राजधानी गिरिब्रज में, मल्ल की राजधानी कुशीनगर में, काशी की राजधानी वाराणसी में या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये हुआ था आपका मल्ल की राजधानी कुशीनगर में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धम्म शब्द से अशोक का निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय था? केवल अपने धर्म के प्रति दृढ़ भक्ति, माता पिता की शुश्रूषा या फिर जीवों के प्रति अहिंसा या फिर खर्च और बचत दोनों में असमानता। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जीवों के प्रति अहिंसा धम्म शब्द से। ठीक है, आपको बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में जरूर जो है पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और मेरे चैनल पर आपको वीडियो भी जो है मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, अमोनिया या फिर हाइड्रोजन। तो ये की जाती है अमोनिया। देखिए अमोनिया का जो उपयोग है वो अमोनियम लवणों के उत्पादन में, यूरिया के निर्माण में या फिर ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल तथा सोल की विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट के उत्पादन में भी जो है किया जाता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन के उत्पादन में भी अमोनिया का जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभ में भारत की संविधान सभा में, संविधान से भी जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 410, 389, 296 या फिर 270। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है 389। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
देखिए, जो 389 सदस्यों की संख्या थी सबसे पहले भारत के संविधान में, उसमें 292 तो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, जबकि जो 4 थे वो चीफ कमिश्नर थे, और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के मतलब प्रतिनिधि थे, और बाकी जो बचे 93 जो थे वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, राजगोपालाचारी फॉर्मूला, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये बना था आपका माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 120 नंबर का क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर जो था वो किसने बनवाया था? राज राजा ने, राजेंद्र चोल ने, वीर राजेंद्र ने, या फिर कुलोतुंग ने? आई होप आप सभी को पता ही होगा कि बृहदेश्वर का जो मंदिर था वो राजराज फर्स्ट ने बनवाया था, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण जो है किसके द्वारा किया गया था? सुबुक्तगीन द्वारा, या फिर महमूद गजनबी द्वारा, या फिर अलप्तगीन द्वारा, या फिर अब्दुल वाहिद द्वारा? तो ये किया गया था महमूद गजनबी द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए, महमूद गजनवी जो थे उन्होंने भारत पर 17 बार जो है आक्रमण किया था, और इनकी जो मृत्यु थी वो 1030 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वीं समानता रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका एवं इंग्लैंड को, कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका को, दक्षिण कोरिया एवं उत्तरी अमेरिका को, या फिर चीन एवं कोरिया को? तो ये करती है आपकी कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका को विभाजित। 49वीं समांतर रेखा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर आचार्य कृपलानी ने, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने? कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो ये क्या था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी हम लोग जान लेते हैं। संविधान सभा की जो कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको जो है पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव के साथ जो है स्टार्ट हुई थी। और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान निर्माण जो है हुआ था, और इसमें जो है अनेक समितियां जो है नियुक्त की गई थी। इनमें से कुछ प्रमुख समितियां भी थी, जैसे कि वार्ता समिति, संघ संविधान समिति और प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, और जो आपकी वार्ता समिति है उनके अध्यक्ष कौन थे? इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 124 नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, अब्दुल कलाम आजाद ने, या फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने? तो ये कहा था उन्हें सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? देखिए, विकास परिषद आपसे पूछा गया है। वित्त मंत्रालय का सचिव, लोकसभा का महासचिव, योजना आयोग का सचिव, या फिर योजना आयोग का उपाध्यक्ष? तो ये होता है आपका योजना आयोग का सचिव। सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नए निजी बैंकों के लिए कितनी प्रारंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी यानी कि पेड अप कैपिटल होना आवश्यक है? 50 रुपये करोड़, यानी कि 50 करोड़ रुपए, या फिर 500 करोड़ रुपए, या फिर 200 करोड़ रुपए, या फिर 300 करोड़ रुपए? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 200 करोड़ रुपए। बी सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि डीपीएपी के लिए वित्त व्यवस्था केंद्र में संबंधित राज्य द्वारा किस अनुपात में जो है की जाती है? 75:25, 50:50, या फिर 25:75, या फिर 100:0? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 75:25, यानी कि 75 और 25 के रेशो में ये चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर तट क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 5 मार्च 1996, 5 मार्च 1997, 1 अप्रैल 1998, या फिर 15 अगस्त 1947? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 5 मार्च 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हवाला क्या है? किसी विषय की पूर्ण जानकारी, या फिर विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, या फिर शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन, या फिर कर अपवंचन? तो हवाला जो है वह है एक आपका विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अधिमूल्यन, अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो ये हो जाएगा आपका अवमूल्यन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना व्यय मुख्यतः पूरा किया जाता है आंतरिक उधार व अन्य साधनों से, भारत सहायता क्लब की सहायता से, या फिर IMF की सहायता से, या फिर OECD देशों की सहायता से? तो ये किया जाता है आपका आंतरिक उधार व अन्य साधनों से। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्तमान में कितनी राशि जो है प्रत्येक नोबेल पुरस्कार के तहत जो है प्रदान की जाती है? 1 लाख क्रोनर, 10 लाख क्रोनर, 1 करोड़ क्रोनर या फिर 10 करोड़ क्रोनर। तो ये की जाती है आपकी 10 करोड़ क्रोनर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत है? इंफ्रारेड, इलेक्ट्रॉन पुंज, सामान्य दिन का प्रकाश या फिर पराबैंगनी किरण। तो ये हो जाएगा आपका बी, इलेक्ट्रॉन पुंज। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक का भार न्यूक्लियनों यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों का भार के बराबर होती है? के बराबर होता है, से कुछ कम होता है, से कुछ अधिक होता है, या फिर उपयुक्त सभी? एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। परमाणु के नाभिक का भार न्यूक्लियनों के भार के कैसा होता है? बराबर होता है, या फिर कम होता है, या फिर कुछ अधिक होता है, या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, से कुछ कम होता है। ठीक है, देखिए जो परमाणु का नाभिक होता है ना, तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है रहते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों पर एक ऋणावेशित कण जो होता है, यानी कि उस पर एक ऋणावेश होता है, और प्रोटॉन जो होता है वो एक धनावेशित कण होता है, जबकि जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 135 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक एएमयू द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? 931, 921, 931 या फिर 200? तो देखिए यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि 931 MeV। परमाणु के देखिए 1 AMU द्रव्यमान जो होता है वो 931 MeV ऊर्जा के तुल्य जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने ये पढ़ दिया। हाइड्रोजन की खोज जो है किसने की थी? केवेंडिश ने, प्रिस्टले ने, लेवाइजर ने। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तीनों में से कभी भी एक का पूछ लिया जाता है। अभी जो है जो प्रेजेंट टाइम में पूछा जा रहा है मोस्टली, वो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? ये की थी केवेंडिश ने। देखिए हाइड्रोजन जो होता है वो सभी अम्लों का अनिवार्य अंग होता है, और हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का अनुपात होता है 3:2, 1:3, 1:2 या फिर 2:1? तो ये होता है आपका 2:1। ठीक है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा 2:1 होता है। देखिए ये होता है आपका जल का फॉर्मूला H2O। ठीक है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थर वाकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से, बिलियर्ड्स से, गोल्फ से या फिर रग्बी से? तो ये संबंध है आपका बिलियर्ड्स से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में बेब एलिस ट्रॉफी जो है प्रदान की जाती है? रग्बी में, गोल्फ में, शूटिंग में या फिर बिलियर्ड्स में? तो ये प्रदान की जाती है रग्बी में। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रंट लाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशन है? टाइम्स का, हिंदुस्तान टाइम्स का, हिंदू का या फिर इंडियन एक्सप्रेस का? तो ये है आपका सी, यानी कि हिंदू का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 141 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? लक्ष्मीबाई को, तात्या टोपे को, नाना साहब को या फिर बहादुर शाह जफर को? तो ये देखा जाता है बहादुर शाह जफर को। डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरी कांड जो हुआ था वो स्वराज्य पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार यानी कि 1921 किस वायसराय के कार्यकाल की घटनाएं हैं? देखिए इसमें आपको घटनाएं दे दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि ये सारी जो घटनाएं हैं वो किस वायसराय के कार्यकाल की घटनाएं हैं। तो ऑप्शन है आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग या फिर लॉर्ड लिनलिथगो। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, लॉर्ड लिनलिथगो। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, और स्वराज्य पार्टी की जो स्थापना हुई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना वो 1 जनवरी 1923 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्तमान में किस नाम से चलाई जा रही है? स्वरोजगार योजना नाम से, ग्रामीण निर्धनता निवारण मिशन नाम से, या फिर राष्ट्रीय निर्धनता एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम नाम से, या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम से? तो ये चलाई जा रही है आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर कीमतों की तुलना में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय अधिक होती है क्योंकि कीमतों में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि के बराबर है, या फिर कीमतों में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि से अधिक है, या फिर उत्पादन में वृद्धि कीमतों में वृद्धि से अधिक है, या फिर केवल उत्पादन में कमी है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कीमतों में जो वृद्धि है वो उत्पाद में वृद्धि से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? प्राथमिक या फिर द्वितीय या फिर तृतीयक या फिर तीनों का योगदान समान है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, तृतीयक। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र का जो है सर्वाधिक योगदान है राष्ट्रीय आय में, किसकी? भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 146 नंबर का क्वेश्चन है, निगम कर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है लगाया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा, स्थानीय स्वशासन के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या फिर केंद्र में राज्य सरकार के द्वारा? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है सी, केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उद्योग समूहवार गैर लघु उद्योग क्षेत्र में बकाया ऋणों के रूप में जो ऋणता किस उद्योग में सर्वाधिक है? वस्त्र उद्योग में, इंजीनियरिंग उद्योग में, चीनी उद्योग में या फिर इस्पात उद्योग में? तो ये है आपकी वस्त्र उद्योग में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरल रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस देश का केंद्रीय बैंक है? जर्मनी का, यूएसए का, यूके का या फिर फ्रांस का? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यूएसए का। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान पूछा गया है, नागपुर में, पटना में, भदोही में या फिर जोधपुर में? तो ये आपका स्थित है भदोही में। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जीएनपी और जीडीपी में अंतर है? सकल विदेशी विनियोग का, शुद्ध विदेशी विनियोग का, शुद्ध निर्यात का या फिर विदेशों से शुद्ध साधन आएगा? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, विदेशों से शुद्ध साधन आएगा। तो इस तरह के ये 60 क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं इस वीडियो में। देखिए ये जो सभी क्वेश्चन हैं ये कई बार सभी एग्जाम में लगभग पूछे जा चुके हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप किसी भी पर्पज़ की जो है तैयारी कर रहे हो, कोई भी आपने टारगेट सेट किया हुआ हो, एसएससी की आप तैयारी कर रहे हो, टीचिंग की आप तैयारी कर रहे हो, या और भी किसी भी एग्जाम में जहाँ पर जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।